Good morning, dear student. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today we are starting our revision because we have exam in October. अक्टूबर में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं हाफ ईयरली, तो हम हमारा जो फिफ्थ चैप्टर तक हो गया है। उसके बाद 1 to 4 आपका एग्ज़ाम में आना है, तो मैं आज से रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से जो मेन रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा, वो हमें सीखना है। ठीक है। एक बार ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मैं समझा दे रहा हूँ। You enter data in and instruction into the computer by means of input devices. The most commonly used input devices are keyboard and mouse. जिन चीज़ों से, जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आती हैं? कीबोर्ड और माउस जो होती हैं वो मेनली इनपुट डिवाइसेस है। अ कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। अ माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर एंड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है। कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो माउस होता है, माउस का यूज़ होता है किसी भी कमांड को सिलेक्ट करना, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। तो ये माउस जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। डेटा इज एनी थिंग दैट यू कैन नो इज ट्रू। What are the facts that may consist of the numbers, text, image, audio, video, or combination of these? For example, 157 are the data। योर नेम एंड एज इज ऑल्सो डेटा। देखो, डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे डिजिट हो। सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेटा होती हैं। अब हर टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए अलग अलग टाइप की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे ये है, जॉयस्टिक है। इसको क्या बोलेंगे? हम जॉयस्टिक बोलते हैं। इट इज़ यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये लाइट पेन है। लाइट पेन का यूज़ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे जो एंड्रॉयड फ़ोन होते थे तो पहले इसमें एक एंड्रॉयड लाइट पेन आता था। तो इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में डायरेक्टली ऐड कर ड्रॉ करने के लिए भी हम लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट। अब उसके बाद ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक, साउंड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में माउस, वॉइस, म्यूजिक और साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन का। इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज़ किस लिए करते हैं? स्कैनर का यूज़ हम करते हैं पिक्चर्स को इनपुट करने के लिए। जैसे आपके पास कोई बहुत ओल्ड फोटो है, आप चाह रहे हैं, आप उसको फोटोशॉप से नया कराना चाह रहे हैं, और वो फोटो आपकी हार्ड कॉपी में है, तो आप क्या करोगे? स्कैनर से स्कैन करोगे उसको। स्कैन करने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप फोटोशॉप के थ्रू उसको किसी भी तरीके से एडिट करके नई बना सकते हो, राइट। तो इस तरीके से ये जो सारी डिवाइसेस हैं हमारी, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर, ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, राइट। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। ओके। उसके बाद आती हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू कहाँ होता है? ये सीपीयू है। कहाँ पे होता है? सीपीयू बॉक्स के अंदर सीपीयू होता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस तरीके का सीपीयू होता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि सारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सीपीयू के अंदर परफॉर्म होती हैं, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो मैंने पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एसएमपीएस होता है, स्विच मोर पावर सप्लायर। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये माइक्रो प्रोसेसर है सीपीयू का। इंटरनल व्यू ऑफ सीपीयू बॉक्स है, और ये मदरबोर्ड है। ठीक है। अब इसके सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तीनों के अलग अलग काम होते हैं। एएलयू का काम क्या होता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सब चीज़ को कंट्रोल करना। मेमोरी का काम क्या होता है? जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन सेव करते हो वो मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होती है, और जब आप सेव कर देते हो तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए, इनको देख लेते हैं। डिवाइस
are used to display the result. Output devices are used to display the result. Input devices are used to enter data. इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होती हैं? डेटा को एंटर करने के लिए. सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर क्या है? सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग है. दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना क्या है? प्रोसेसिंग. कुछ भी आप कंप्यूटर में काम करते हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रोसेसिंग कहलाती हैं. तो इस तरीके से ये आज मैंने आपका रिवाइज करवाया. अब इसी तरीके से रिवीजन होगा आपका, तो आप रिवाइज करते रहिएगा. थैंक यू सो मच. स्टे एट योर होम.